हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की, जो कि है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का जो रेडियस है उसके फॉर्मूले की डेरिवेशन एक एटम के अंदर, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के फॉर्मूले की डेरिवेशन। ये दोनों डेरिवेशन है बोर्स एटॉमिक थ्योरी टॉपिक से, जो कि एटम्स चैप्टर के अंदर है। तो शुरू करते हैं बच्चों। ये एक एटम है, इस एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है आर रेडियस के पाथ में। इलेक्ट्रॉन का मास है m, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है v, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है e। और जिस एलिमेंट का ये एटम है उसका एटॉमिक नंबर है z। z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसके न्यूक्लियस में अगर z प्रोटॉन्स हैं तो न्यूक्लियस का टोटल चार्ज हुआ Ze। e मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर आप दो इक्वेशन समझ लो तो आप बोर्स एटॉमिक थ्योरी का कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। सारे फॉर्मूले उन्हीं दोनों इक्वेशन से आए हैं। पहली इक्वेशन क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, यानी कि mv²/r, वो उसको मिलती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कूलम लॉ से दी जाती है, जो कि है k मतलब 1/4πε0। Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q2 मतलब न्यूक्लियस का चार्ज, बाय डिस्टेंस r का स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये है। सेकंड इक्वेशन है बोर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड क्यों लिख दिया? सेकंड इक्वेशन है बोर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बोर ने कहा था कि वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी mvr h/2π का कोई इंटीग्रल मल्टीपल है। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। बोर ने कहा था कि डी ब्रॉगली ने जब कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव भी है, तो हम माने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट में, और ऐसा रिवॉल्व करते हुए वो हमेशा इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट करता है। जैसे यहां से शुरू हुआ, एक वेव, दो वेव, तीन वेव, है ना। एक क्रस्ट और ट्रफ को मिलाकर एक पूरी वेव बनती है ना। तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा ऑर्बिट का, यानी कि 2πr, वो इसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा, उसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। और फिर लैम्डा का फॉर्मूला हम रखें h/mv, जो डी ब्रॉगली ने दिया, और mv को इधर ले जाएं, 2π को इधर ले आए, तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी। इन्हीं दोनों इक्वेशन से सब कुछ डिराइव हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग डिराइव करते हैं रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का फॉर्मूला। ठीक है, रेडियस। तो रेडियस के लिए हम क्या करें? फर्स्ट वाली इक्वेशन अगर हम लें, पहली वाली इक्वेशन में एक r से r कटा, तो r की अपने को वैल्यू मिलेगी, r इधर गया, ये इधर आया, kz e²/mv², है ना। पर हम चाहते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है वो सारे कांस्टेंट्स की टर्म्स में हो। यहां पर k तो कांस्टेंट है 9 × 10⁻⁹, z भी हमें पता रहेगा, e भी पता है, m भी पता है, पर v अपने को नहीं पता है। तो हम क्या करें? सेकंड वाली इक्वेशन से v की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दें। इससे v की वैल्यू क्या आएगी? m और r को अगर उधर ले जाएं तो nh/2πmr, है ना। v की वैल्यू क्या आएगी? nh/2πmr, वो यहां पे डाल दें तो kz e²/m और v की जगह हम डाल दें nh/2πmr, 2πmr, और इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर लें थोड़ा सा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये क्या आएगा बताओ? kz e²/m × n²h², m × n²h²/4π²m²r², है ना। यहां पर भी एक कटिंग होगी, m से m कटेगा, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा घूम के। सो r का हमको फॉर्मूला मिलने लग रहा है अब कांस्टेंट्स की टर्म्स में 4π² mr²।
4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर जो ऊपर पहले से था डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना। लेकिन यहां पर एक आर स्क्वायर है, यहां पर एक आर है, तो आर से आर को काट दो, ये इससे ये आर कटा, तो ये एक सिंगल आर बचेगा, इसको यहां रखो। बाकी सब हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो हमको मिलेगा आर का फाइनल फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है, और वो क्या होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये फाइनल फॉर्मूला आपको मिला, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया, और ये है आर का फॉर्मूला। ठीक है, अब इनमें अपने को क्या क्या पता है, देखो एन को मैं 1 डाल दूंगी, जैसे मैं फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना चाह रहा हूं। एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, पाई 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31 kg, के इज 9 इंटू 10⁻9। जेड को मैं 1 डाल दूं, 2 डाल दूं कि मैं हाइड्रोजन का निकाल रहा हूं, हीलियम का निकाल रहा हूं, है ना। और ई की वैल्यू अपने को पता है, तो ये सारी वैल्यूज जब हमने डाली ये सारी वैल्यूज जब हमने डाली, सपोज हम एन को छोड़ दें कि हम कौन से ऑर्बिट का निकालना चाहते हैं वो बाद में डालेंगे, और जेड को भी छोड़ दें कि कौन से एटम का निकालना चाह रहे हैं रेडियस, तो ये बनता है 0.529, ऊपर एन स्क्वायर छोड़ दो, नीचे जेड छोड़ दो, एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो। ठीक, अच्छा, दूसरा फॉर्मूला हम लोग निकालने वाले हैं वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप यहां से निकालो, v का फॉर्मूला जो अभी हमने निकाला NH अपॉन 2 पाई mr, और r की ये वैल्यू डाल दो, कहानी खत्म, है ना। देखो क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी है NH अपॉन 2 पाई mr, और r की वैल्यू आपने यहां पे डाल देनी है उठा के, ये वाली वैल्यू जो आई है। ठीक है, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे r की जगह डाल दिया। थोड़ी लैंग्वेज अपनी लिख लेना जैसे लिखनी होती है एग्जाम में, कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम इक्वेशन 1 to 2, ऐसे डायरेक्ट मैथमेटिकल पार्ट नहीं करके आया करो, बहुत बार मैं बता चुका हूँ आपको। लैंग्वेज एक थ्योरी आपकी दिखनी चाहिए डेरिवेशन के अंदर। 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक, तो यहां से अपना जो फॉर्मूला निकलने वाला है वो निकलने वाला है वेलोसिटी का। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है जरा कर दो, 1 पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, यहाँ 2 बचेगा, m से m कैंसिल होगा। अब नीचे वालों को ऊपर लेकर जाओ, तो वेलोसिटी होगी NH अपॉन के जेड ई स्क्वायर पाई, के जेड ई स्क्वायर पाई अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना। एक NH से NH हमको पहले ही काट देना चाहिए था, तो ये कटा। सो फाइनली जो हमारे पास बचा वो है वेलोसिटी का फॉर्मूला, जो कि होगा के जेड ई स्क्वायर पाई, या पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH। अब यहाँ पर भी अपने को वैल्यूज़ पता हैं सारी, पाई की वैल्यू डाल दो, के की डाल दो, ई की डाल दो, एच की डाल दो, जेड और एन की चाहे आप बाद में डालना। सो यू विल गेट v इक्वल टू 1 अपॉन 137 इंटू सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अभी आपको समझाता हूँ मैं ये फॉर्मूला। z और n मैंने छोड़ दिया, तो ऊपर मैं z लिख देता हूँ, CZ डिवाइडेड बाय n। देखो c इज द स्पीड ऑफ लाइट। इस तरीके से इस फॉर्मूले को लर्न करना बड़ा सिंपल होता है। जैसे z को मैंने 1 डाल दिया कि मान लो मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, और n को भी मैंने 1 डाल दिया कि मैं हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास वेलोसिटी आ गई 1 अपॉन 137 c, यानी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी का 137 टाइम्स कम होती है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। दोनों ही डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको प्रिपेयर कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।